बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं और कुछ यहाँ पर जो मुतव्वे हैं या शुरते हैं, मैंने देखा कि उनको उनके बुलाने का दो तरीके यहाँ पर हैं। या तो वो कहते हैं ताल, और जब उनको थोड़ा सा गुस्सा चढ़ता है या ज़रा सख्ती से उन्होंने बोलना होता है तो वो कहते हैं हई। किसी हाजी को भी बुलाना है तो उस वक्त वो हई कहते हैं। तो जो यहाँ पे लोग रहने वाले हैं उन्होंने मैं बताया कि ये जो ताल का लफ्ज़ बोलते हैं इसका मतलब ये है कि इधर आओ, और जो दूसरा हई है ना, इसका भी मतलब ये है, लेकिन ये सख्ती के लिए है। तो ताल का जब लफ्ज़ वो बोलते हैं तो उसके बाद कोई गुंजाइश बचती है कि अगर तुम आओ या ना आओ तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन जो हई का लफ्ज़ है ना, इसके बाद किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं बचती, ना ही वो फिर बर्दाश्त करते हैं। तो मैंने जब ये लफ्ज़ हई सुना तो मुझे ये ख़्याल आया कि हमारी तो अज़ान के अंदर रब ताला ने 4 मरतबा हई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो जब रब ताला का फरमाने ज़िशान आ गया कि हई, उसका हुक्म आ गया, आर्डर आ गया, तो इसके बाद तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि हम रुक जाएं। यानी नमाज के लिए आओ, फलाह के लिए आओ। हर अज़ान में 4 मरतबा हई का लफ्ज़ आ रहा है और हर तकबीर में 4 मरतबा आ रहा है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह। तो हई के बाद रुकने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। अगर हम थोड़ी सी भी अरबी समझ लें, या यहाँ के जो लोग इसका जो तर्जुमा करते हैं, हो सकता है इसमें इख्तलाफ भी हो सकता है बाद लोगों का, लेकिन ये जो लोग बता रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत इसका माना है कि हई के बाद अब कोई दूसरी गुंजाइश बचती नहीं है कि बंदा रुके। जब भी जिस जगह पे भी कोई बंदा मौजूद है तो हई का लफ्ज़ आ गया रब ताला की तरफ से, तो अब उसको नमाज अदा करनी चाहिए। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगा। तो अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि जब रब ताला की तरफ से हई का लफ्ज़ आए, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, तो फिर हम उस लफ्ज़ की तरफ, बल्कि रब ताला की तरफ लब्बैक कहते हुए नमाज की तरफ हम लपक पड़ें और जाके नमाज अदा करें। अल्लाह करीम मुझे और आपको खुसूसी तौर पर नमाज को कायम करने की तौफीक अता फरमाए।